नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं पंचलाइन। देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर बहस सालों से चल रही है, लेकिन इस बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है राजस्थान। सियासी गलियारों से लेकर चाय की थड़ियों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या एक देश, एक राज्य और एक कानून का फॉर्मूला राजस्थान के लिए तैयार है। सरकार का तर्क है कि लैंगिक समानता और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूसीसी जरूरी है, लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि यह कदम सिर्फ ध्रुवीकरण और आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा जितना कानूनी है, उससे कहीं ज्यादा यह सामाजिक और राजनीतिक संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की धरती हमेशा से अपनी परंपराओं के लिए जानी जाती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार कानून और जन भावनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाती है। उत्तराखंड के बाद क्या राजस्थान देश का अगला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी लागू होगा? आज चर्चा इसी पर, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, सीधे उनका रुख करते। प्रवेश संघ प्रवक्ता है बीजेपी से वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है समाचार प्रेस पर। साथ ही मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस के भी जो स्पोक पर्सन है वो भी हमारे संग जुड़ेंगे। पहला सवाल मेरा सीधे वीरेंद्र जी से जी है। सर, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आपके पास कोई लिखित ड्राफ्ट तो है नहीं, लेकिन आप फिर भी संभागों में जाकर किस बात की जनसुनवाई कर रहे हैं? और दूसरा, क्या ये सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसा नहीं होगा? जी देखिए, कांग्रेस अभी भी उसी दौर में है जो आज़ादी से पहले का दौर था, ठीक, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी यह देश आज़ाद नहीं हुआ है, या फिर हमें जैसे भी करके कुछ भी करें लेकिन हमारी तुष्टीकरण की नीति कायम रहनी चाहिए। पहला विषय जब यह आया कि राजस्थान भी एक ऐसा कानून बनाना चाहता है, तो राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ही विषय कहा कि सबसे राय ली जाए, आम नागरिक से राय ली जाए, जो हितधारक है उनसे राय ली जाए कि वो कैसा कानून चाहते हैं। तो मैं समझता हूं उसी के अनुरूप आज जो देख रहे हैं कि आज जयपुर में भी संभाग स्तरीय सुनवाई हुई, जिसमें हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी सुझाव दिए हैं। जब ये सुझाव एकत्रीकरण होगा इनका, और जो लोग क्या चाहते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि किस प्रकार से कानून बनना चाहिए, और राजस्थान के एक सशक्तिकरण के लिए, देश के सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार ये प्रभावी होगा, और दूसरे राज्यों में जहां बना हुआ है वहां क्या कमियां हैं, उन्हें राजस्थान में कैसे दूर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं जब आम जनता से सुझाव लेकर कोई कानून बनने जा रहा है, तो कांग्रेस को इसमें तकलीफ क्या है? उन्हें सिर्फ तकलीफ यही है क्योंकि महिलाओं को अधिकार मिलने चाह रहे हैं। उन्हें तकलीफ यह है कि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्हें समाज के सशक्तिकरण से मतलब नहीं है। वो आजादी के 75 साल बाद भी अभी भी धर्म के आधार पर कानून बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये देश 75 साल हो गए आजाद हुए, अब तो कम से कम सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। क्यों नहीं समझती है कांग्रेस? क्योंकि उन्हें अभी भी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक ही नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सर ये भी कह रही है कि जो ड्राफ्ट आप दिखाने की बात कर रहे थे, जो फिलहाल नहीं दिखाया गया, इसके पीछे की वजह क्या है? ड्राफ्ट दिखा दीजिए। देखिए, इसमें ड्राफ्ट का तो कोई विषय नहीं, कांग्रेस पार्टी जो सवाल खड़े करे कम से कम वो तो शांत रह सके। सर देखिए, आप इसे समझे ही नहीं है। हाँ। इसमें ड्राफ्ट का तो कहीं मसौदा है ही नहीं। पहले जनता से राय ली जा रही है कि वो किस प्रकार से इस कानून में क्या मसौदा चाहते हैं, किस प्रकार का कानून चाहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं चाहते हैं, उनकी राय क्या है। अब आप बताइए, क्या जनता की सरकार है, जनता से राय नहीं लेगी तो किससे लेगी? कांग्रेस भी एक जनता के रूप में अपनी राय दे, एक विपक्षी दल के रूप में अपनी राय दे, और वहां जाकर नहीं दे सकती क्योंकि उन्हें तो तकलीफ होती है आम जनता की लिए राय देने में, वहां जाने में तकलीफ हो रही, तो ऑनलाइन दे दे। ये तो कांग्रेस का विषय। लेकिन वो सिर्फ एक किसी भी विषय को नकारात्मक रूप से ले जाने के लिए, अपनी तुष्टीकरण और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए वो इस प्रकार का प्रोपगेंडा कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल क्लियर है कि सभी अपने सुझाव दे सकते हैं। उन सुझावों के आधार पर आगे मसौदा बनेगा, बिल बनेगा, और उसी के अनुरूप कानून बनेगा। ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि अभी सादी जी का मैं रुख करूंगी, पहले मैं श्याम सुंदर जी का रुख कर लेती हूँ। श्याम सुंदर जी क्या कहेंगे आप इसको लेकर, जिस तरीके से अब जहाँ पर जो बीजेपी जन सुनवाई कर रही यूसीसी को लेकर? बीजेपी ने सरकार जी प्रकार से वीरेंद्र जी भी कह रहे थे कि हम कानून बनाने से पहले लोगों की राय जानना चाहते हैं, लेकिन वीरेंद्र जी ये भी पता है आपको, उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बन गया है। हम पहले इस कानून को लागू करना चाहते थे, विरोध हुआ, इसलिए हम उस वक्त नहीं कर पाए, इसको विधानसभा में ला नहीं पाए। अब देखिएगा, महाराष्ट्र ने लागू कर दिया, आसाम ने लागू कर दिया, हम चौथे नंबर पर अब विधानसभा का सत्र अगस्त में आना है,
ऐसी स्थिति में इस कानून के अंदर किस तरह का मसौदा हो, तो आपको पता है कि देश में रंजना हमारी देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है नेशनल स्तर पर। अब राजस्थान में तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज जयपुर में संभागीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्त आईएएस हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं, और संभागीय आयुक्त वी शरण भी इसमें कर रहे हैं सारी बातें। आज जिस प्रकार की बैठक संभाग स्तर पे हुई, शुरुआत में देखिए कि हिंदुओं के धर्म गुरुओं ने तो कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मों के धर्म गुरुओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ हमारे पर्सनल लॉ है, तो उसके आधार पर जो हमारी मान्यता है उनके खिलाफ जाकर के कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इनका विरोध प्रकट कर दिया। यही नहीं देखिएगा कि लिव इन रिलेशन को लेकर के भी निश्चित तौर पर बड़ी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, और इसके अलावा बच्चों का और महिलाओं का किस प्रकार से संरक्षण हो, उनका किस प्रकार से भविष्य सुरक्षित रहे, उसमें प्रावधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें निकल करके अभी जब सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक बैठक संभाग स्तर की हुई थी, इस तरह की बातें निकल के सामने आई है। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से मंथन चल रहा है, और अभी देखिएगा अभी मौजूदा स्थिति में भी वहाँ बैठक चल रही है, और जो जिले से आए हुए हैं, जयपुर संभाग के जिले से जो लोग आए, वो अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। और ये भी बात सही कि ऑनलाइन भी सुझाव मांगे गए हैं। अब देखिए सुझाव आने के बाद बिल्कुल, देखिए सुझाव भी जरूरी है। अगर सरकार सुझाव मांग रही है तो ये जरूरी हो जाता है ताकि उस तरीके से इस कानून को लागू भी किया जा सके, जो कमियां हैं कम से कम उसको भी पूरा किया जा सके। रुक करते हैं, हमारे संग कांग्रेस के स्पोक पर्सन भी जुड़ चुके हैं, साजिद सुलेमानी। साजिद जी, जब सरकार कह रही है कि वो आदिवासियों की परंपराओं को इससे बाहर रखेगी, तो महिलाओं को पैतृक संपत्ति और शादी तलाक में समान अधिकार देगी, तो कांग्रेस को इस जन सुनवाई से परहेज क्यों है? क्यों दिक्कत, क्यों तकलीफ इतनी ज्यादा आप लोगों को हो रही है, और क्यों आप लोग इस पूरे प्रोसेस का बहिष्कार कर रहे हैं? साजिद जी। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बहस में बुलाया। आपकी आवाज काफी कम आ रही है सर। आपको जी जी बोलिए सर, बोलिए। कम आ रही है आवाज? जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि हमारी बहस जो चल रही है समान नागरिक संहिता जो लेकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका जो पहले तो सब चर्चा हो चुकी, इस चर्चा के बीच में एक ये भी है कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण करने जा रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप सनातन परंपरा और भारतीय जो हमारी संस्कृति है क्या विपरीत नहीं है? एक तरफ तो आप ये बात कह रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर कि बहुविवाह जो है हम उसके ऊपर पूर्ण रोक लगाएंगे। एक तरफ हम बहुविवाह के ऊपर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ आप एक बात कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण कहेंगे। अभी भाई साहब बता रहे थे कि जयपुर के अंदर इस तरह की व्यवस्था हुई। हम एक बीकानेर की भी मैं बता देता हूँ, 3-4 दिन पहले बीकानेर में हुई थी। वहां पर तमाम जो हिंदू धर्म गुरु है उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने विरोध किया है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन परंपरा के अंदर कहीं पर भी लिव इन रिलेशनशिप का नहीं है। इवन इस तरह का हुआ है मामला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप भाई साहब तुष्टीकरण की बात कर रहे थे। तुष्टीकरण तो जर्मनियों का दिया हुआ नाम है, वो अंग्रेजों के लिए बोला करते थे। जर्मन और अंग्रेज जाने, हम भारतीय है, हमारी संस्कृति अलग है, हम सनातन संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, हम भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर मुझे बता दीजिए, क्या लिव इन रिलेशनशिप जायज है? क्या हमें जब कानून बनाने का हमें मसौदा तैयार हो रहा है, यूसीसी तैयार हो रही है, तो क्या आपको सबसे ये पॉइंट खटक रहा है क्या सर? चाहे वो एक साजिद जी, आपको क्या यही पॉइंट खटक रहा है क्या, जिसको लेकर आप उसका विरोध करें यूसीसी का? जी बताएं, क्या कह रहे थे? जो आप जिसकी बात करें, लिव इन रिलेशनशिप की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपको यही पॉइंट खटक रहा है क्या सर? मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय संस्कृति में है क्या ये लिव इन रिलेशनशिप? नहीं सर, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि सर दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? आपसे पॉइंट जानना चाह रही हूँ। पॉइंट ऐसे कौन कौन से आपके हैं जिसको आपको परेशानी हो रही है? एक तरफ सुनिए मैडम, सुनिए, जब आप बहुविवाह को आप विरोध कर रहे हो तो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर तो हर 6 महीने में एक लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता बन जाएगा कि दोनों एक दूसरे के समानांतर विपरीत नहीं है। तब दोनों विपरीत और दोनों को आप कैसे लागू कर सकते हैं? फिर क्या 6 महीने के अंदर एक लिव इन रिलेशनशिप, अगले 6 महीने के अंदर दूसरी रिलेशनशिप,
तीसरे महीने के अंदर फिर एक और लिव इन रिलेशनशिप। यहाँ रोज 6 महीने के अंदर कोर्ट के अंदर लोग लिख करके 500 रुपए की स्टाम्प पे लिव इन रिलेशनशिप के कागजात तैयार करा लेते हैं और उसका आप अनिवार्य पंजीकरण कर देंगे। अरे सर, घर के अंदर पेरेंट्स बैठे रहते ठीक है, हैं आप और पीछे छोटी छोटी मासूम बच्चियां होती है, बच्चे होते हैं, वो समझते नहीं, 18-21 साल के होते ही वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं। क्या ये हमारे सनातन परंपरा है क्या? सोचिए आप, ये हमारे सनातन परंपरा में है क्या? नहीं है। काम कीजिए, दूसरा हम कहते हैं बहुविवाह नहीं होने देंगे। साजिद जी देखिए, ये बहुविवाह तो है एक तरीके का। सुन तो लीजिए कम से कम मुझे, ये बहुविवाह तो है एक तरीके का। ठीक है, अब तो सुन लीजिए, आपकी बात पूरी हो गई है सर। नाम आप चेंज कर रहे हैं इसका। सुलेमानी जी सुनना भी तो सीखे कम से कम। मैं क्या कह रही हूँ आपसे सर, मैं तो सिंपल एक सवाल ये भी पूछ रही हूँ ना आपसे कि अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जो खटक रहे हैं आपको, वो गिना दीजिए ना। बीजेपी वाले हमारे संग बैठे हुए स्पोक पर्सन, उनको बता दीजिए। और यहाँ तक कि सरकार तो कह रही कि आप लोग आइए जन सुनवाई में, बताइए, सुझाव दीजिए आप लोग। अरे आप तो वही विपक्ष पार्टी बैठे हुए ना सर, आपकी जिम्मेदारी बनती है। 5 पॉइंट दिए इन्होंने। जो कलेक्ट्रेट की मीटिंग हो रही है जिसके अंदर इनके मेंबर्स बैठ रहे हैं, इनके अंदर सिर्फ इन्होंने 5 पॉइंट दिए। आज एक बात बताइए, जितनी भी बातें की है उनके ऊपर सोचिए। आज इतना लंबा तो आप सिस्टम चेंज करने जा रहे हो। व्यापारियों को आप ये कह रहे हो कि समान नागरिकता देंगे। हमारे यहाँ पर अलग अलग रिवाज है। हम बेटियों को इतना अधिकार देते हैं, हर तरह का अधिकार देते हैं पहले से ही। हमारे सामाजिक संस्कृति, हमारे जो राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान की संस्कृतियां हैं, इसके अंदर हम मायरा देते हैं। उनके शादी होने के बाद से लेकर के उसके अंतिम समय तक का व्यवस्था स्थापित करते हैं। अगर हम इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेंगे तो ये अच्छी बात है थोड़ी है। हम उनको तोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर तोरण हिंदू भी लगाता है, मुसलमान भी तोरण करता है शादी के अंदर। हमारे यहाँ पर शादियां राजपूत समाज की अलग तरीके से होती है, जाट समाज की अलग होती है, ट्राइबल अलग करते हैं। हमारे यहाँ पर जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, मरु प्रदेश में रहते हैं, उनकी शादी अलग तरह की होती है। उनके तौर तरीके अलग है, उनकी धर्म संस्कृति अलग है। कोई हमारे बाबा रामदेव जी को मानता है, कोई हमारे भगवान राम जी को मानता है। ठीक है, आपने मुझे सब कुछ गिना दिया सुलेमान जी। मैं फिर से वो एक सवाल रिपीट करूंगी मैं आपसे। नहीं सर, साजिद जी ऐसे नहीं चलेगा ना सर। संस्कृति अलग अलग प्रतिभाएं। ठीक है, मैंने मान लिया सुलेमान जी, मैंने मान लिया। यहाँ तक कि सर मदन राठौड़ का बयान सामने आया, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। सर सुन तो लीजिए अब। परंपरा के विरुद्ध में कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। ठीक है सुलेमान जी, वो तो खुद कह रहे हैं ना मदन राठौड़ जी कि आप लोग आइए जन सुनवाई, बताइए क्या सुझाव है आपके पास, क्या कमियां है वो बताइए तो सही। आपकी तरफ से कोई भी नेता पहुंचे जन सुनवाई में तो ये लिव इन रिलेशनशिप को अनिवार्य। अरे सर आप तो एक पॉइंट लेके बैठ जाइए बस। ठीक है वीरेंद्र जी, अब दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हो रही कांग्रेस पार्टी को, समझाइए ना आप लोग। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो डिसीजन जो आप लेने जा रहे हो बहुत अच्छा है, यूसीसी हमारे इसके राज्य के लिए अच्छा है, तो कम से कम समझाइए ना आप विपक्ष पार्टियों को। देखिए ऋचा जी, या तो आप नाकाम हो रहे हैं समझाने में, देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। ऋचा जी 23 नवंबर 1948 का दिन था, संवैधानिक सभा की बैठक थी। और इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता आए, लेकिन कांग्रेस के कुछ सदस्य, खासकर मुस्लिम सदस्यों ने विरोध किया, क्योंकि वो चाहते थे कि देश का जो कानून है वो धार्मिक आधार पर बने। अब मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि धर्म बड़ा है या संविधान बड़ा है? इनके नेता एक तरफ कहते हैं कि देश को संविधान के अनुसार चलेगा, संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब कानून बनाने की बात आती है तो ये धर्म को बड़ा बता देते हैं। जो अभी बात कर रहे थे मुस्लिम बहनों के अधिकारों की, वो क्यों नहीं बात 3 तलाक के समय हमारे साथ क्यों नहीं आए थे? तब तो ये 3 तलाक का विरोध भी कर रहे थे और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे ये हमारे वो। अरे भैया, सबसे अगर कोई पिछड़ी हुई महिलाएं हैं तो मुस्लिम समाज में पिछड़ी हुई है, और वो क्यों है? क्योंकि उनके धार्मिक कानूनों के कारण है। आज जो प्रगतिशील मुस्लिम राष्ट्र है वहां पे सभी कानून समान है सभी के लिए। ये उन राष्ट्रों से भी नहीं सीखना चाहते, ये सिर्फ भारत में अड़ंगा लगाना चाहते हैं। और आजादी के 75 साल बाद भी अगर ऐसा है कि कानून धर्म के आधार पर बनेंगे, तो मैं समझता हूं ऐसी आजादी किसी और राष्ट्र में तो हमने देखी नहीं है। या फिर ये अभी भी यही चाहते हैं कि ये देश धर्म आधार पर ही चले, तो मैं समझता हूं अगर इस प्रकार की बहसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन चाहते ही नहीं। ये नहीं चाहते महिलाओं को हक मिले, ये नहीं चाहते पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिले, ये नहीं चाहते कि ये देश खुशहाल बने, ये नहीं चाहते कि ये देश सशक्त बने, क्योंकि ये तो अभी भी धर्म के आधार पर कानून चाहते हैं। और ये सुझाव इसलिए नहीं दे रहे, ये अड़ंगा लगाना चाहते हैं। लेकिन ऋचा जी, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है इस प्रकार के कानून लाने के लिए कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान के अनुसार समान कानून होंगे। आप बहुविवाह को लागू करने की बात कर रहे हैं। बहुविवाह का दूसरा रास्ता आपने तय किया, लिव इन रिलेशनशिप। सुलेमान जी सुन तो लीजिए एक बार, सुनना सीखिए आप। सर मुझे ये बताइए, क्योंकि मदन राठौड़ का बयान सामने आया। अरे सर सवाल तो पूछ दीजिए ना। देशों की बात कर रहे हैं, हमें आपने 3 तलाक कानून जब
लेके आए तब उसका विरोध क्यों किया था? आपने 3 तलाक का विरोध किया। आप बता दीजिए ना, आपके समाज में क्या हो रहा है? मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं आप अपने समाज का तो बता दीजिए, अपने समाज का तो बता दीजिए, उन महिलाओं का अधिकार तो दे दीजिए। यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, उसीलिए कानून ला रहे हैं। मेरे देश का कल्चर लिव इन रिलेशनशिप को नहीं मानता। आपके देश का कल्चर अब धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, अब संविधान के आधार पर चलेगा। कानून सबके लिए समान होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे तेजा तोड़ मरोड़ लेंगे। सुलेमान जी, सर सुलेमान जी, अरे सुलेमान जी, मेरे देश का अब गए कल्चर, वो अरे दिन, अब सुन तो लीजिए संविधान सर। के अनुसार कानून बनेंगे, शर्मा जी, आपके रुक धर्म के जाइए। अनुसार नहीं। सुलेमान जी, मेरे देश का कल्चर ये भी नहीं कहता कि 3 तलाक हो, कोई बेटी कोई महिला मेरा देश घर का में आकर कल्चर बैठ कहता है जाए। कि हलाला हो, नहीं ये देश का कल्चर कहता है कि हलाला हो, 3 तलाक हो, उन महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाएं, उनको तलाक देने के बाद में उनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाए। ये देश का कल्चर है, ये आपका कल्चर है, आपके धर्म का कल्चर है। आपका धर्म भी नहीं सिखाता इस प्रकार के अत्याचार करने। तो ठीक है, चलिए मैं उसी रुक। लिव इन रिलेशनशिप आप बता दीजिए सर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, सुलेमान जी, लिव इन रिलेशनशिप। सुलेम- इसके अलावा देखिए सर रीचा आप जी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सर। रीचा अरे जी, आगे तो बड़ी कम से कम रीचा कुछ जी, और पॉइंट बताइए ना, सिर्फ रीचा इसी जी, पॉइंट पर सुलेमान रहेंगे। जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपका इसमें कोई सुझाव है तो आप सुझाव दीजिए। आपको लगता है लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन सही नहीं है तो आप सुझाव दे दीजिए, आप लोग सरकार आइए ना विचार करेगी उस जनसुनवाई पर। में। आज और आप कल आइए, की जनसुनवाई आप होगी तो दीजिए आप लोग अपने सुझाव। पधारिए ना। आपका कोई भी नेता नहीं पहुंचा, कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा जनसुनवाई में। अरे कम से कम पधारिए, उनको सुझाव दीजिए, एडवाइस दीजिए। कमियां है तो गिनाइए ना सर। अगर आप लोग कमियां नहीं गिनाएंगे, एडवाइस नहीं देंगे तो कैसे उसका सुझाव, कैसे उसको अच्छे से ठीक से किया जाएगा सर? फिर आप बता दीजिए, कम से कम कुछ अगर चेंज करना होगा तो वो आपके सुझाव से चेंज हो सकता है ना। थोड़ी कोशिश तो कीजिए सुलेमान जी। ऋचा जी, वही 23 नवंबर का दिन वापस याद आता है क्योंकि कुछ लोग अभी भी नहीं चाहते कि ये देश मजबूत बने और इस प्रकार के कोई न कोई अड़ंगा लेकर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी ऋचा जी, मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की आम जनता से ये आह्वान करना चाहूंगा, और श्याम जी ने भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस कानून के ऊपर अपनी राय देना चाहता है, अपना सलाह देना चाहता है, अपने सुझाव देना चाहता है, वो ऑनलाइन भी दे सकता है या संभाग स्तर पर जो बैठकें आयोजित की जा रही है उनमें दे सकता है, वो देना चाहिए। क्योंकि ये महिलाओं के अधिकारों की बात यहाँ हो रही है, आम नागरिक के अधिकारों की बात हो रही है, उन परित्यक्ता महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, और समाज के एकीकरण, उसके सुदृढ़ीकरण की बात हो रही है, सभी के लिए समान कानून की बात हो रही है। आप बताइए ऋचा जी, जब आप पैतृक संपत्ति में भाग लेने के अधिकारी होंगी तो आपका भी तो अधिकार बनेगा। तो जब इस प्रकार के अधिकार की बात हो रही है आम नागरिक को, यहाँ लैंगिक समानता की बात हो रही है, यहाँ पे अधिकारों की बात हो रही है, यहाँ पे समाज को एकीकरण की बात हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को राजनीति करना है, कुछ लोगों को तुष्टीकरण करना है, कुछ लोग अपने धर्म को बड़ा मानते हैं, समाज और राष्ट्र और संविधान से बड़ा मानना चाहते हैं। एक और ऐसा सवाल कैसे मैं संभव आपसे होगा? पूछूंगी। मैं श्याम सुंदर जी का रुख कर लेती हूँ। श्याम सुंदर जी, क्योंकि देखिए राजस्थान भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध है और यहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं, चाहे वो नाता प्रथा या अलग अलग समाजों के नियम, बहुत पुरानी है यहाँ के, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो क्या ये उत्तराखंड का जो मॉडल राजस्थान में हूबहू लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव है? क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा अलग है। तो क्या इस तरीके से यहाँ पर ये जो यूसीसी है उसको हम लागू कर पाएंगे? देखिए रीचा जी, जो लोक परंपराओं के आधार पर जिस प्रकार का कल्चर राजस्थान में स्थापित है, वो तो कानूनी मान्यता है ही नहीं। उसकी नाता प्रथा को कानूनी मान्यता कहाँ है? तो ऐसी स्थिति में जो कानून बन रहा है उसमें सुझाव के लिए देखिए कांग्रेस जनता जो, मनाही कर, लेकिन श्याम सुंदर, जनता जो प्रथाओं को मानती है, जिन प्रथाओं की वजह से वो अब तक उनको फॉलो करते हुए आ रही है, चाहे वो जो शादी रिवाज हो या फिर अदर चीजें क्यों ना हो, वहाँ पर फॉलो होता है हमेशा, तो क्या वो जनता उनसे सेटिस्फाई हो पाएगी? क्या इनके जो यूसीसी पे जो भी नियम कानून होंगे उसको फॉलो कर पाएगी? देखिएगा कि कानून तो कानून की जगह कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर किस तरह के प्रावधान होंगे, सजा क्या होगी, वो उस तरह का आएगा। लेकिन गांव में आज भी जिस तरह की प्रथा चल रही है अवैधानिक तौर पर, उसको रोक पाना संभव कहाँ हो रहा है? नाता प्रथा हो रही है, कई जातियों में होती है, उसको कौन रोक पा रहा है? लेकिन उसकी वैलिडिटी कानून नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, अब देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो शुरू में ही मना कर दिया कि हम इस जन सुनवाई का विरोध करेंगे, हम जाएंगे नहीं। तो सुलेमान जी उसी आधार पर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम नहीं जाना। लेकिन लिव इन रिलेशन में जिस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह की स्थितियां हो गई है, यदि ये प्रावधान हो जाए रजिस्ट्रेशन, आज तो लिविंग में रहने वाला रजिस्ट्रेशन कराता ही नहीं है, तो उस लड़की या उससे होने वाले
संतान को क्या अधिकार मिलेंगे, ये आज भी समस्या का समाधान कहाँ हो पा रहा है। सुलेमान जी, उसकी समस्या का समाधान अगर होता है मान्यवर कानून के आने मान्यवर के बाद। मान्यवर देखिए, मान्यवर सुनिए सुनिए सुलेमान जी, मान्यवर जरा सुन लीजिए। मैंने आपकी मान्यवर बात सुनी, पहले सुनो तो सही। आप कर रहे, देखिए आज ये प्रथा चल रही है, मान्यता नहीं मिल पा रही है। अगर कानून ऐसा कहता है कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तो फिर दूसरा रिलेशन नहीं होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो वो वही वाली बात है कि देखिएगा कि शादी होने के बाद तलाक होता है या शादी संबंध विच्छेद होता है, तो अलग बात है कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो ऐसी स्थिति में एक कानून तो ठीक बनेगा, लेकिन इन प्रावधानों का जो सुझाव लिए जा रहे हैं, क्या सरकार उनको उसमें सम्मिलित करने जाएगी या नहीं करेगी? अभी ड्राफ्ट देखिए, आप तो कम से कम ड्राफ्ट तो दीजिएगा कि आखिर आप किस तरह के प्रावधान करना चाहते हैं। देखिए, उत्तराखंड में, आसाम में या महाराष्ट्र में किस प्रकार के प्रावधान किए गए उन, क्योंकि कमेटी तो राष्ट्रीय स्तर वाली दिशा निर्देश के अनुसार ही कानून बनेगा। अब कानून बनेगा, हाँ, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रिटायर आईएएसओ को लगा करके अध्यक्षता में सुझाव लिए जा रहे हैं, ये सुझाव कितने होंगे? तो विधानसभा में जब कानून आएगा ड्राफ्ट, उसके बाद बहस होगी, तो देखिए विधानसभा में तो जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो अपना हिस्सा लेकर के अपनी राय प्रकट करेंगे, लेकिन उसके अनुरूप परिवर्तन होना बहुत कम संभव होता है। कानून जो बन गया उसके अनुरूप केवल चर्चा जरूर होती है, लेकिन उसका वहां पर आपका बदलाव होने की स्थिति, वीरेंद्र जी आप बता दीजिए, आप कांग्रेस ने कोई कानून बनाया, आपने कितने सुझाव दिए, माने गए? तो देखिए, कहने को तो ठीक है, सुझाव मांगना अच्छी बात है, उसको शामिल करना क्या शामिल हो पाएगा नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की रीति रिवाज के अनुसार मुस्लिम कह रहा है कि हमारे धार्मिक आधार पर उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बने, और हिंदू उसका समर्थन कर रहा है कि भाई समान कानून के तहत किस प्रकार, अगर नौकरी करने वाला मुस्लिम क्या कानून नहीं मानता है क्या? अगर वो उसको अनुसार मानना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में शर्मा जी, कोई बदलाव हो सकता है अगर जैसे यूसीसी का कानून आता है तो इसमें चाहे वो हिंदू, ठीक है, एक बात मैं कह रहा हाँ, ठीक है, बात पूरी कीजिए। पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वोटों की राजनीति वीरेंद्र जी आपका दल भी करता है, जो कांग्रेस करना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर क्या विधानसभा में जो अगस्त में सेशन आएगा उसमें इस बिल सर, आपको क्या लगता है सर कि यूसीसी कानून लाना राजस्थान के लिए सही है? श्याम सुंदर जी, देखिए कि आप काफी ज्यादा सीनियर हैं, तो सर मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा बहुत तो इसका आइडिया होगा कि हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। ये बात तो सही है, जिस प्रकार से समान कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि देश में जब अधिकारों की बात आती है, समानता का अधिकार चाहिए, तो कानून भी समानता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। मुस्लिम पढ़ा लिखा मुस्लिम विरोध नहीं कर रहा, केवल वो मुस्लिम विरोध कर रहा है जिसको पता है कि हमको तो केवल काजी कहेगा या हमारे धार्मिक गुरु कहेंगे, उन्हीं का अनुपालना करेंगे। आजकल पढ़ा लिखा मुस्लिम मानता नहीं इस बात को। वो सारी चीजें बदलाव की ओर और अपने बच्चों को शिक्षा देकर के आगे बढ़ाने की बात करता है। पुरानी बातों को भूल करके जिस तरह की बातें चल रही है, अब अपने यहाँ किस तरह का ड्राफ्ट आएगा, ये तो आने विधानसभा का सत्र आने से पहले कानून जब सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा किस तरह की स्थिति है। सुलेमान जी बोलिए सर। सर, आवाज मिल रही है? समझना, उसके बाद में आप सब लोग इस चीज को मंथन, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी सर। कांग्रेस पार्टी समानता के खिलाफ नहीं है, जो अभी बाबू जी बता रहे थे, कांग्रेस पार्टी समानता के खिलाफ नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो सदियों पुरानी लोक परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो सांस्कृतिक विविधता की रक्षा की कस्में खाई जाती है, उतनी ही आवश्यक है जितनी राजस्थान केवल एक राज्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा बाबूजी, सर, जिस रीति रिवाज से एक लड़की बेघर हो जाए, बहन जी नहीं सर, मैं तो सर, क्योंकि सर आप बात ही ऐसी बोल रहे हैं, जिस रीति रिवाज से लड़की बेघर हो जाए, सर वो रीति रिवाज मानी नहीं रखती है। फिर मैं अपनी बात को 2 मिनट में कंक्लूड कर दूं। बहन जी थोड़ा सुन लीजिए आप सर, 1 मिनट का टाइम है जी। मुझे ना तो 1 मिनट के लिए ना तो मुझे माइनॉरिटी में बोलना, ना कोई और। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ राजस्थान की सांस्कृतिक संपर्क व्यवस्था को और सनातन परंपरा की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं आपके आगे। ना तो मुझे तुष्टीकरण की बात करनी, ना कोई और बात करनी है। राजस्थान की जो लोक परंपरा की जो विविध है, परंपराएं जो विविध है, ये किसी छुपी भी नहीं है। यहाँ पर
इतना सामाजिक समन्वय है, इतनी लोक गाथाएं हैं कि हम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। और हमारी संस्कृति इतनी जबरदस्त है कि अलग अलग क्षेत्रों में जातीय समुदाय के विवाह होते हैं, उत्तराधिकारों के मसले होते हैं, पारिवारिक परंपराएं अलग है, उत्तराधिकारियों की परंपराएं अलग है। हमारे यहाँ पर एक जैसा कानून इन परंपराओं पर प्रभावित कर सकता है। यहाँ की जो परंपरा है उनको कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। हमें बिना ड्राफ्ट के हम उचित चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, 10 सेकंड सर जवाब दीजिए। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भाई हैं उनको ही नहीं पता का टाइम हो गया मेरा। क्या है। वीरेंद्र जी, देखिए, कोई भी देश या कोई भी राज्य परंपराओं से नहीं चलता, वो कानून से चलता है। और हर नागरिक को संविधान अधिकार देता है कि उसके लिए समान कानून हो। भारतीय जनता पार्टी उसी परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रही है। राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता लागू का देश है और परंपराओं का देश है। देखिए, अगर आप परंपराओं की बात करते हैं तो आप तो ये कहेंगे कि बाल विवाह किए जाएं। आप तो चाहेंगे कि एक व्यक्ति बहुविवाह कर सके। सर, आप तो फिर से वही 3 तलाक पर भी आ जाएंगे कि भाई 3 तलाक होने चाहिए, जो के नाम पे इस देश को पीछे धकेलना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, रोकना चाहती हूँ माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।